जय हिंद दोस्तों, इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में प्रोग्राम चल रहा है न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पर भारत की स्टार्टअप कंपनी आई हैं, उन्हीं में से एक कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज़, जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाने में माहिर कंपनी मानी जाती है। और इनकी जो काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, जिसे हम कहते हैं कि CUAS, राइट, वो एक प्रूवन है और इंडियन आर्म फोर्सेस में इनका इस्तेमाल हो रहा है। आज इन्होंने एक स्पेशली यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है व्योम कवच, उसे प्रेजेंट कर रखा है। और ये कैसे काम करता है और किस तरीके से इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो इन्होंने मेंशन कर रखी है, वो जानने की कोशिश करेंगे। आपका गुड नेम? हेलो सर, माय नेम इज़ स्क्वाड्रन लीडर राहुल। आई एम रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर। ग्रेट, थैंक यू सर। अब मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आप ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम व्योम कवच है, ये कुछ अलग तरीके से दिख रहा है, क्या कैसे काम करता है? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ऑलरेडी एयरफोर्स एंड आर्मी को हमने अपना एंटी ड्रोन सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है। दैट इज़ हमारा काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम जो हम कर रहे हैं, जो हम एंटी ड्रोन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अपना यूज़ हुआ है ऑप सिंदूर में। तो इसका जो एडवांस वर्जन है सर, वो व्योम कवच है। व्योम कवच में हम हार्ड किल मेजर यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा काइनेटिक किल है। जैसे हम कोई भी ड्रोन अगर आ रहा है हमारी तरफ, उसको हम पहले सॉफ्ट किल से गिरा रहे थे नीचे। तो अब हम उस ड्रोन को, अगर वो विदाउट RF आ रहा है, विदाउट GPS आ रहा है, इनर्शियल नेविगेशन पे आ रहा है, हमारा रडार उसको पिक कर रहा है, तो उसको हम सॉफ्ट किल से गिरा नहीं सकते नीचे। तो उसको गिराने के लिए हमें हार्ड किल मेजर चाहिए सर। तो आप उसके लिए हार्ड किल के लिए हम जो वेपन्स आपके प्लेटफॉर्म पे हैं, जो भी जिस भी सेना के पास जो भी प्लेटफॉर्म पे वेपन है, यस, तो हम उसको अपने सिस्टम पे इंटीग्रेट कर देंगे हम सर। और हमें एक कैमरा चाहिए, उस कैमरे से, वो भी कैमरा हमारा अपना है। तो रडार हमारा पिकअप कैमरा को देता है। कैमरा हमारा कुछ फील्ड ऑफ व्यू है सर, उस फील्ड ऑफ व्यू उसको ट्रैक करता है। जब उसकी रेंज पे आता है, वो फील्ड ऑफ व्यू उसको डिटेक्ट करता है, वो 2 डिग्रीज 1 डिग्रीज पे जाता है सर। उसके बाद वो कैमरा कंटिन्यूसली गन के साथ ट्रैक करता है और बैलिस्टिक करेक्शन के साथ वो गन के साथ वो फायर करता है सर, ऑटो ट्रैक करता है। यस सर। ऑलरेडी हमने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हमने एक आर्मी की वेपन के साथ हम ये प्रोजेक्ट कर चुके हैं। मैं भी उस वेपन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं उस प्रोजेक्ट को। और हम आशा करते हैं, वी आर विशिंग दैट वी विल गेट सम मोर इन फ्यूचर। बिकॉज अभी हम जो देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, कुछ ऐसे भी ड्रोन्स आ रहे हैं जिन्हें कामाकाजी ड्रोन बोलते हैं सर। कामाकाजी, यस, जो फायर एंड फॉरगेट, एंड कामाकाजी ड्रोन्स भी आ रहे हैं, वो ऑटोनोमस मोड्स में आ रहे हैं, विदाउट एनी RF, विदाउट एनी इनर्शियल नेविगेशन पे भी आ रहे हैं। तो उन्हें गिराने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसको हम उसको डिटेक्ट करें, हम फायर करें, उन्हें गिरा पाएँ। आप इसी लाइन में हमारे जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है उसे हम व्योम कवच बोल रहे हैं, जिसमें हमने इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों कर चुके हैं हम सर। तो ये हमारा पूरा प्रोडक्ट है व्योम कवच। व्योम कवच को लेकर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि स्पेशली जब एक कहते हैं ना कि एक लेयर डिफेंस, ये आप में जो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखा रखे हैं, क्या इन्हीं के साथ आपका ये व्योम कवच जो है वो इंटीग्रेट होता है? बिल्कुल सर। तो जैसे कि जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वो RF डिटेक्टर है सर, जो फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट करता है। दूसरा जो है वो रडार है। ये दोनों डिटेक्शन करते हैं। जो पहला जो टारगेट हमारे पास आता है, डिटेक्शन का काम करते हैं। उसके बाद सेकंड फेज होता है ट्रैकिंग का सर। ट्रैकिंग पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रैकिंग में रडार कीप्स ऑन ट्रैकिंग द टारगेट, जो टारगेट हमारा। और हमारे पास एक DFCC है सर, डेटा फ्यूजन कंट्रोल सेंटर, जिस पे ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। तो वहाँ पे जो भी आपका कंट्रोलर बैठा हुआ है, उसको टारगेट दिख रहा है। सिंस 3D रडार है, उसको सब कुछ दिख रहा है, किस हाइट पे आ रहा है, किस रेंज पे आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, उसको रेंज आ रही है। वो दोनों क्यू देते हैं हमारे जैमर को। तो वहाँ से फ्रीक्वेंसी आती है, किस फ्रीक्वेंसी जैम करना है। यहाँ से आपका डायरेक्शन आता है, कहाँ किस डायरेक्शन देगा वो फ्रीक्वेंसी करेगा। जैमर उस डायरेक्शन में घूमेगा और हम उस डायरेक्शन में डायरेक्शनल जैमिंग स्टार्ट कर देंगे ड्रोन की करना, अगर उसके पास RF है तो सर। अगर RF नहीं है फिर? अगर RF नहीं है तो सर देन हमारे पास कैमरा है सर, जो इंटीग्रेटेड है अगेन DFCC के साथ। तो एक रडार कैमरा को क्यू करेगा उस डायरेक्शन में, कैमरा टारगेट को पिक करेगा पहले, तो सर्च करता रहेगा 10 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू पे टारगेट को, कहाँ है टारगेट। जैसे कैमरे के टारगेट में रेंज आती है, वो अपना फील्ड ऑफ व्यू रिड्यूस करता है कैमरा अपना 2 डिग्री, सो दैट वो बोर साइड गन की मैच करे सर। तो ये जो वो गन के साथ इंटीग्रेट है सर। यस सर, RCWS के साथ इंटीग्रेट करते हैं, रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन सर। तो वो गन को क्यू करता है। अब इंडिपेंडेंट ऑफ वो आता है, अब वो कैमरा खुद ट्रैक कर रहा है रडार को, मेरी गन भी उसके मूव कर रही है। और सर उसमें बैलिस्टिक करेक्शंस होते हैं सर, बिकॉज सिंस इट इज़ अ मूविंग टारगेट, सिंस इट इज नॉट फिक्स टारगेट, तो आई विल नॉट फिट, इफ आई फायर इट विल ऑलवेज फायर द लास्ट पॉइंट। तो बैलिस्टिक करेक्शंस आर बीन गिवन सो दैट जब मेरा टारगेट आगे मूव कर रहा हो, किस स्पीड से मूव कर रहा है, मुझे कहाँ फायर करना है, देन रिमोटली कंट्रोल करके मैं उस गन ऑटोमेटिक उसके साथ मूव कर रही है। ऑल करेक्शंस हो रहे हैं, ओनली ऑपरेटर इज एंगेजिंग टारगेट कि मुझे कहाँ पे एंगेज करना है। वन राउंड वन शूट तो नहीं हो पाएगा? नहीं सर, 1 राउंड 1 शूट कभी नहीं होता सर एयर में। इट इज़ ऑलवेज मल्टीपल राउंड दैट वी शूट एंड देन ओनली वी गेट द थ्रेट डिस्ट्रॉइड। इसमें सर अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो स्वॉर्म ड्रोन्स का है, जो आजकल आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग। तो स्वॉर्म ड्रोन्स में सर अगर वो सॉफ्ट किल करनी है तो हमारा सिस्टम केबल है उनको पूरा कराने गिराने के लिए। अगर हमें हार्ड किल करना है तो सर हमें उस हर एक सिस्टम के साथ हमें, मतलब हम विल हैव 10-12 systems integrated to our mother system, weapon systems with independent camera, and once that target is been given to that camera,
तो हम उस गन को उस पर अलाइन कर देंगे, जैसे हमारा रेंज पे किल रेंज पे आएगा हम उसे मार देंगे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में L70 गन्स का इस्तेमाल किया गया था, राइट? वो स्पेशली एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए किया गया था। तो ऐसे में जो आपका ये रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है, वो इन सारी चीज़ों से इंटीग्रेट होकर के सेम रोल और कॉस्ट इफेक्टिव रोल आप निभा सकते हैं। डेफिनेटली सर, आपने जब L70 का नाम ले लिया तो नाउ मैं L70 का नाम मैं भी ले लूँगा, नाउ आई हैव दैट प्रिविलेज टू से। सो हमने L70 वेपन को अपने सिस्टम के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं सर। हम एक आर्मी बेस के साथ हम लोग इंटीग्रेशन कर चुके हैं सर हम, और हमारे कैमरे के साथ हमने क्यू करा है सर, और हमने 860-870 मीटर्स पे हमने टारगेट शॉट डाउन करे हैं सर हमने, एंड वी ऑलरेडी डिलीवर्ड दैट सिस्टम। हमने एक सिस्टम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं सर, और हम उसके बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें और ऑर्डर्स मिलेंगे सर, बिकॉज दैट इज़ अ फ्यूचर सर, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमें वी शुड ऑलवेज बी फ्यूचर अहेड इन द कर्व ऑफ ड्रोन मार्केट। हमें उसके आगे रहना पड़ेगा कि सो दैट अगर आज हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, एडवर्सरी उसके नेक्स्ट थिंकिंग पे काम कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी आर इवॉल्विंग डे एंड डे। जो अभी हमारा सिस्टम है वो अभी हमारा वाइड बैंड है 6 गीगाहर्ट्ज़ का है सर, हम 18 गीगाहर्ट्ज़ तक केबलिटी जा रहे हैं, एंड आई बिलीव आपको पता होगा ज़ेन टेक्नोलॉजी इज द ओनली कंपनी विच इज़ डूइंग दिस थिंग एंटायरली इन इंडिया विद 18 गीगाहर्ट्ज़। अगर हम जाएंगे तो वी विल बी द ओनली कंपनी एज ऑफ नाउ। अभी भी हम 6 में अभी हम ही है, 8 में भी हम ही है सर, 8 में विल ऑल्सो बी अगेन अस। तो आपका नाम था राहुल, हाँ। तो राहुल, आप बताया हमको कि स्पेशली आपका ये व्योम कवच कैसे काम कर रहा है, कैसे इसके, जैसे मैंने आपसे फील्ड ट्रायल्स के बारे में पूछा तो आपने शायद बताया कि इसके फील्ड ट्रायल्स भी हुए हैं, राइट? तो अब क्या इस चीज़ को लेकर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि कुछ ऑर्डर्स जो आ सकते हैं आर्मी की तरफ से, तो आप तीनों आर्म फोर्सेस के लिए ये प्रोवाइड करा सकते हैं या केवल आर्मी को टारगेट किया है? नहीं सर, हमने एक वेपन के साथ हमने अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करी है, हमने करी है, और हम उसके साथ ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि नाउ वी कैन इंटीग्रेट विद एनी वेपन, नॉट ओनली फॉर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बट ऑल्सो फॉर द पैरामिलिट्री फोर्सेज जो ITBP BSF है। तो जो आपका इंटीग्रल वेपन है, जो भी आप चाहते हैं हम इंटीग्रेट करना, वो हम अपने कैमरा के साथ इंटीग्रेट कर देंगे सर। कैमरा आपने शो कर रखा है कि सर लाइक हम एक सिस्टम पे आपको UFCs दिखा रहे हैं, तो दिस इज अ कैमरा इन बिल्ट, तो हम इसको UFCs बोलते हैं सर, सिंस इट इज़ सिंगल सिस्टम। हम कैमरा इंडिपेंडेंटली भी रख सकते हैं सर अपने पास, व्हेन कैमरा इज इंडिपेंडेंट गन इज इंडिपेंडेंट। लाइक आपको पता है सर L70 का रिकॉइल बहुत ज़्यादा है सर, तो हम कैमरा उसके ऊपर माउंट करेंगे तो करेक्शन, यस, तो उसके लिए हम ये सेपरेट रखते हैं। बट अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट है हम गन के ऊपर इंटीग्रेट करें, बट ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन लगा। यस सर, यस सर, उसी के हिसाब से यस सर। तो जैसे आज हमारे पास कुछ क्वेरीज नेवी की तरफ से भी हैं कि दे हैव या मूविंग वेसल्स हैं, तो वी हैव सॉल्यूशंस फॉर देम आल्सो, एंड वी आर रेडी टू एंगेज विद ऑल कस्टमर्स दैट आर रिक्वायरिंग दिस सिस्टम्स। तो दोस्तों, आपने जाना है कि ज़ेन टेक्नोलॉजी का व्योम कवच एक गेम चेंजर सॉल्यूशन होने वाला है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए, स्पेशली अभी तो इंडियन आर्मी के लिए, लेकिन ये धीरे धीरे हमारी जो अन्य आर्म फोर्सेस हैं जैसे कि नेवी और इवन एयरफोर्स के लिए भी इस व्योम कवच को उस हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे, उस हिसाब से इसको तैयार करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सेमवाल जी आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।